राम राम, जय हिंद। एक वीडियो तुम लोगों ने देखा ही होगा जहां पे मोदी साहब को डिक्टेटर कहने की कोशिश करी गई है और 20-25 मिनट में पूरे बुराई करी गई। अब देखो, अगर तुम बीजेपी समर्थक हो नहीं हो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ हम तुम्हें बता देते, डिक्टेटर का मतलब अगर जानना है तो एक बार कोरिया के वो जो किंग कॉन्ग अंकल हैं ना, उनकी ज़रा हिस्ट्री पढ़ना और ज़रा वो समझना डिक्टेटरशिप होती क्या है। अगर उसके आंसू निकले तो पूरी जनता के आंसू निकलने चाहिए, वरना वहीं पे जहाँ उठोगे वहीं गाड़ देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गली में कोई भी उठ के मोदी जी को कुछ भी बोल देता है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल देता है और फिर कहा जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप अगर होती तो जहाँ पे तुमने उनके खिलाफ एक आवाज़ तेज करी वहीं गाड़ दिए जाते। ठीक है, खैर ये तो हम बात नहीं करेंगे डिक्टेटरशिप की या जो भी है। हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लाएंगे क्योंकि लोग बात करते हैं कि फैक्ट पे बात करो। हम फैक्ट पे बात करेंगे सीधे, और कुछ फालतू में किसी को अपशब्द कहना है कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हम फैक्ट की बात करेंगे। और तुम लोगों से भी बोल रहे हैं, आंखें खोल लो जरा थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि जब तुम फैक्ट के ऊपर नहीं जाते हो तुम्हें कोई भी मैनिपुलेट कर देता है। आप समझना जरा, गिनने में तुम्हें देर हो जाएगी लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्कशन है तो हमने कुछ सिर्फ लिखे हैं यहाँ पे। इसका मतलब जो उन्होंने काम किए हैं उसका 10% है। हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक भारतीय है जो वोट देते हैं। और हम हमेशा से ही अपने जो लोकल पार्टी है, मतलब जो लोकल में काम अच्छा करता है, हम सिर्फ उसको वोट देते हैं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, ना फिर आप। सबसे पहला काम 370 हटा, उसकी वजह क्या थी और किस तरीके से संविधान में किस आर्टिकल के तहत क्या क्या बदलाव किए गए, और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या बदली है, एक बार जाके तुम यूट्यूब करना। दूसरा, ट्रिपल तलाक उनसे पूछना जो महिलाएं उससे जूझ रही थी, जिसको खत्म किया मोदी जी ने। डिमोनेटाइजेशन, पैसे 500,000 के नोट बंद किए, उसके बाद से कितना काला धन हर जगह से पकड़ा गया। 100% जो रेशियो होता है कि आप बिल्कुल ब्लैक मनी को वाइट मतलब सरेंडर करा दोगे, वो नहीं हो सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए, जिसकी वजह से जो आतंकी गतिविधियां थी उनमें रोक लगी। सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके सबूत सब मांगते हैं लेकिन सेना कभी देती नहीं है, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक थी सफल जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी और घुस के पेल के आए थे पाकिस्तान को। एयर स्ट्राइक बालाकोट में। तीसरा है आर्मी को फ्री होल्ड, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आर्मी के खुद जो टॉप पे बैठे हैं लीडर, उन्होंने कहा है कि हमें फ्री हैंड दिया गया था कि आप बस हमें बताओ क्या करने वाले हो, बाकी आप जो मर्जी आप खुद करो, हमसे कुछ मत पूछो। 1 करोड़ सोलर प्लांट घरों पे, फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, 1 करोड़ सोलर प्लांट लगाएंगे जिसके तहत आप बिजली का आनंद उठाओ आराम से और घर पे अपने बिजली पाओ फ्री में। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार तुम्हें फ्री कर देगी, वो तुम्हें साधन दे रही है जिससे तुम फ्री बिजली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 वेव आई हैं, कोविड की 2 वेव आई हैं, पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। सिलिकॉन वैली बर्बाद होने पे आ गई थी, रिसेशन इन्फ्लेशन से दुनिया भयंकर जूझ रही थी, यहाँ पे इंडिया में उसको मेंटेन करके रखा गया है। बढ़ा उस समय सकते नहीं थे क्योंकि सारे सेक्टर्स बंद हो चुके थे। थोड़ा सा तुम लोग भी सर्च किया करो, रिसर्च किया करो, तब थोड़ी सी बुद्धि आएगी। अगला है यूपीआई इंडिया की सबसे बड़ी क्रांति है भारत की, जो कि बाहर के देश अब अपनाने लगे धीरे धीरे। उसके बाद जियो, जो कहा जाता है कि मोदी जी अंबानी के मतलब साथ उनको पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लाला, अगर आज जियो ना होता ना तो तुम लोग कहीं कुछ कर ना पाते। फ्री डेटा अगर ना होता तो तुम लोग कहीं कुछ ना कर पाते। जितना भी आज ऑनलाइन मार्केट, पता है कितनी हजारों करोड़ की हो चुकी है डिजिटल ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, जिसमें भारत सरकार को भी टैक्स के थ्रू पैसा आता है। ठीक है, तो जियो से आया वो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें लगभग मतलब किसानों को जो कम ऋण पे कम ब्याज पे जो ऋण देने की सुविधा थी, तुरंत ऋण देने की सुविधा थी, जो कि मिल भी रही है। एमएसपी के बारे में किसी दिन डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद कतर से, ये सबसे बड़ा मूव था, कतर से जो 7 एयरमैन थे जिनको फांसी की सजा हो गई थी, ये सोचो किसी दूसरे देश में फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो वापस अपने देश भेजे गए हैं। उसके बाद है हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, अभिनंदन, आपने देखा होगा विंग कमांडर जो वहाँ पे मतलब उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया था प्लेन से और बाद में पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, लेकिन उनको सम्मान के साथ वापस भेजना पड़ा। ठीक है, उसके बाद 90,000 स्टार्टअप, 370 थे 2014 के पहले, किसी ने नाम भी नहीं सुना था स्टार्टअप होता क्या है, सबको सिर्फ नौकरी करनी थी। और ये भी आप बात समझ लो कि जरूरी नहीं है कि सब सक्सेस हुए हैं, लेकिन कम से कम हिम्मत तो आ रही है लोगों में कि हम अपना खुद का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। लोगों में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, कितनी सारी चीजें करके मोटिवेट किया, तुम लोगों को ये समझ में आता है नहीं, जिसमें कि 100 यूनिकॉर्न भी बने। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है मुस्लिमों की कि मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया है मुस्लिम का सरकारी जो गवर्नमेंट जो सेक्टर्स थे उनमें जो
उनका प्रतिनिधित्व था वो 4.5% था, इस समय है 10.5%। ये सब डेटा तुम ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की या टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं से भी निकाल सकते हो। राम मंदिर सबसे बड़ा मूव सालों के बाद। अब ये कहोगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, माहौल मोदी जी ने बनाया, ठीक है। कल्की धाम का जो अभी बनना चालू होगा, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और 2-3 कॉरिडोर जो बने हैं, महाकाल लोक बना है और भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 73% हाईवेज ज़्यादा बने हैं उनके मतलब जो क्या कहते हैं उसको, यूपीए सरकार, मतलब कि जो कांग्रेस की अलाई थी सरकार थी, उसमें जो हाईवे बने थे उसके मुकाबले एनडीए में 73% ज़्यादा हाईवेज बने हैं, ठीक है। नितिन गडकरी को तो तुम लोग जानते ही होंगे। उसके बाद 3 करोड़ घर दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत। किसके तहत? पीएम आवास योजना के तहत। पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया और अभी भी बहुत जगह मिल रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान से वापसी हुई, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा था, उसके बाद अफगानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, सॉरी, ठीक है, वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें यूक्रेन में बवाल हुआ, वहां पे जो स्टूडेंट पढ़ते थे, एमबीबीएस कर रहे थे, जो भी पढ़ाई कर रहे थे, उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। एक बात और समझ लो, जब विदेशों में एक भी फ्लाइट लैंड नहीं हो रही थी, एक फ्लाइट तक उनको लाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इंडिया ने 90 फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करी थी इंडिया के लिए, वहां के स्टूडेंट को लेके, और ये रिकॉर्ड था। तुम लोगों ने उस समय देखा भी होगा, एक बस में उनको सिर्फ इसलिए जाने दिया था क्योंकि तिरंगा लगा था, वो थे सब पाकिस्तानी। तो इस चीज़ को तुम लोगों को कभी वो करना आता है नहीं, और हमें इसमें वीडियो में गाली दोगे उससे कोई फायदा रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग आएंगे गाली देने, हम वापस से उसी भाषा में जवाब देंगे, कोई रहमो करम है नहीं यहाँ पे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत सालाना 6,000 रुपए जो कि अभी भी आते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके तहत 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड इशू हुआ था, और इसमें कोई वो नहीं है, आप जो भी भारत सरकार की आप आयुष्मान जिसमें मतलब क्रेडिट कार्ड आयुष्मान कार्ड लगता है, वो भारत सरकार ने कुछ जो हॉस्पिटल उनको लिस्ट किया है, उनमें अपने एरिया के हॉस्पिटल चेक करो, आप जाओगे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 30 करोड़ लोगों ने ये जो आयुष्मान कार्ड है वो बनवाया है। उसके बाद 40,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, मतलब कि विद्युतीकरण किया गया है 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का। 7 आईआईटी बने हैं, 16 ट्रिपल आईटीज बने हैं, 7 आईआईएम्स बने हैं, 15 एम्स बने हैं, और ये अभी लगातार संख्या बढ़ रही है। उसके बाद टेररिज्म के मामले में एक बार डेटा उठा के देखना, 2014 के पहले, 2014 के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 बड़े कानून यूसीसी और सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जल्दी लागू होने वाले हैं दोनों। तो ये चीज हो गई, और ये तुम यकीन मानो ये सिर्फ हमने 10% बताया है, 90% हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उसमें बहुत डिटेल है, हमें बताने में 2 घंटे लग जाएंगे। तुम लोगों को बस हम इतना समझाना चाह रहे हैं, पार्टी तुम्हें देखो, तुम्हारे मोहल्ले में जो सही काम कर रहा है तुम उसको वोट दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को डिक्टेटरशिप बताना, किसी को ये बताना कि वो रूल कर रहा है ऊपर, समझ में आएगा। राम राम, जय हिंद।